हेलो भाई लोग। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हमारा वेनम एमसीयू के मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन यानी कि आयरन मैन एके टोनी स्टार्क के ऊपर कंट्रोल कर ले तो, या फिर हमारा टोनी स्टार्क एक ऐसा सूट बना ले जिसके पास वेनम जैसी पावर्स हो। तो चलो आज इसी बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एमसीयू के अंदर तो अभी तक हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में जब हमारा नल पूरी पृथ्वी पर हमला कर देता है और सभी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे हराने के लिए, मतलब वो सारे के सारे एवेंजर्स को हरा देता है, सभी एक्समैन को हरा देता है और यहाँ तक कि एडी ब्रॉक को भी हरा देता है और यहाँ तक कि सेलेस्टियल्स पर भी वेनम सिम्बियोट चढ़ा देता है, जिसकी मदद से वो उन्हें कंट्रोल कर पा रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे नल के सिम्बियोट काफी सारे हीरोज पर कंट्रोल करने लग जाते हैं और उसके अलावा बड़े बड़े ड्रैगन्स पर भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। और तभी हमारा आयरन मैन उनमें से एक ड्रैगन को पकड़कर उस पर राइड करने लग जाता है और उस पर अपना एक्सट्रीमस वायरस इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेनम सिम्बियोट आयरन मैन के सूट पर कब्जा कर लेता है और तब हमें देखने को मिलता है एक फ्यूजन आयरन मैन और वेनम का, और ये काफी ज्यादा दमदार था। मतलब भाई आयरन मैन के इंटेलिजेंस का लेवल काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है, वो बहुत ज्यादा भयंकर बन जाता है और उसके ऊपर फिर किसी चीज का असर नहीं होता, मतलब लिटरल किसी चीज का भी असर नहीं होता। उसकी इंजरीज एडी की तरह ही रिपेयर होने लगती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे टोनी स्टार्क की बुद्धि बहुत ज्यादा तेज थी तो वो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल पा लेता है और उस सूट को अपने लैब में लेकर जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और उस सिम्बियोट से बाहर निकलने का क्योर बनाता है ताकि वो उस सिम्बियोट को बाहर निकालकर एडी ब्रॉक को दे सके और नल से फाइट कर सके। इसके अलावा एक और पुरानी कॉमिक बुक स्टोरी लाइन में हमें वेनम और आयरन मैन के बीच में एक घमासान लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पर अपना वेनम कोशिश करता है आयरन मैन के आर्मर पर कंट्रोल पाने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और आयरन मैन काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद वेनम को हरा देता है। लेकिन वेनम उसे धमकी देकर जाता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारा सूट कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा और तुम्हारे भेजे को चबा जाऊंगा। तो वेनम और आयरन मैन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही ज्यादा डेडली वेपन को क्रिएट करेगा, जो कि अगर कभी हमें एमसीयू में देखने को मिले तो मजा ही आ जाएगा। और हम जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू रीबूट होने वाला है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ऐसी कोई स्टोरी लाइन देखने को मिले या फिर सीक्रेट वॉर्स में हमें ऐसा आयरन मैन का कोई वेरिएंट देखने को मिले जिसने वेनम पर कंट्रोल कर रखा हो। इसके अलावा ऐसे हैवी रूमर्स है कि हमारा कैंग द कॉन्करर एके जोनाथन मेजर्स एमसीयू में दोबारा से रिटर्न कर रहा है और ये रिपोर्ट कवर की है स्क्रीन गीक ने, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर एके जोनाथन मेजर्स दोबारा से हमें एमसीयू में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केविन फेगी ऐसा चाहते हैं। केविन फेगी चाहते हैं कि सीक्रेट वॉर्स से पहले वो कैंग द कॉन्करर की स्टोरी को एक क्लोजअप दें, जिसके लिए वो जोनाथन मेजर्स को दोबारा से कैंग द कॉन्करर बनाकर ला रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये चीज ठीक भी है, मतलब हमें डॉक्टर डूम को सेटअप करने के लिए कैंग द कॉन्करर की जरूरत भी है और कैंग द कॉन्करर की कहानी को एंड होते हुए भी हम देख लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में थोड़े बहुत देर के लिए हमें कैंग द कॉन्करर की स्टोरी भी देखने को मिले, जहाँ पर हमारा आरडीजे का डॉक्टर डूम भिड़ेगा पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स के साथ और उन्हें हरा देगा अपने टेक से और फिर सेट होगा डॉक्टर डूम का रौला। खैर तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो, ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।